नमस्कार, मैं रवीश कुमार। असदुद्दीन ओवैसी की सीमांचल न्याय यात्रा शुरू। एमिम अध्यक्ष ओवैसी ने बिहार में सीमांचल क्षेत्र से अपनी प्रचार यात्रा शुरू की है। वे नए गठबंधन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। राज्य के एक मंत्री अशोक चौधरी ने पूर्व राजनीतिक सलाहकार प्रशांत किशोर को भ्रष्टाचार के आरोपों पर 1 सप्ताह में प्रमाण दिखाने का नोटिस दिया है, अन्यथा 100 करोड़ का मुकदमा करने की धमकी दी है। केवी के कर्मचारियों ने वेतन समानता की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। वे अन्य कृषि विभागों की तुलना में वेतन अंतर को समाप्त करने की मांग कर रहे हैं। महागठबंधन में सीट बंटवारा लगभग तय। घोषणा जल्द। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव के लिए महागठबंधन दलों के बीच सीट बंटवारा लगभग तय हो गया है और इसकी औपचारिक घोषणा जल्दी की जाएगी। त्योहारों में यात्रियों की बढ़ी हुई मांग को देखते हुए भारतीय रेलवे 12,000 विशेष ट्रेन सेवाएं चलाने की योजना बना रही है, जिसमें बिहार भी शामिल होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वाल्मीकि नगर में 1,100 करोड़ रुपए की योजनाएं लॉन्च की हैं, जिनका उद्देश्य क्षेत्र में आधारभूत ढांचे, शिक्षा व रोजगार को बढ़ावा देना है। पटना में कांग्रेस कार्य समिति पहुंच की बैठक। 85 साल बाद कांग्रेस की CWC बैठक पटना में आयोजित हो रही है। इसमें राज्य एवं राष्ट्रीय मुद्दों के साथ साथ चुनावी रणनीतियों पर चर्चा होगी। नाव दुर्घटना में 12 लोग नदी में गिरे। एक महिला की मौत। त्रिवेणीगंज भेंगा नदी के पास में नाव पलटने से 12 लोग नदी में गिर गए। कुछ को बचा लिया गया है, लेकिन एक महिला की मौत हो गई और 4 अभी लापता हैं। बेरोजगारी और भ्रष्टाचार, वोट चोरी। राहुल गांधी ने कहा है कि देश में बढ़ती बेरोजगारी और भ्रष्टाचार को वोट चोरी से जोड़ना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि युवा अब इस दोहरे चोरी, नौकरी और वोट को बर्दाश्त नहीं करेंगे। चुनाव आयोग पर वोटर्स के नाम हटाए गए। आरोप। राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि कर्नाटक, महाराष्ट्र, हरियाणा और यूपी में बड़ी संख्या में वोटर्स के नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं। उन्होंने मुख्य निर्वाचन आयुक्त पर इस वोट चोरी को अंजाम देने का आरोप लगाया। लोकतंत्र पर गंभीर आरोप। इंटरव्यू में बयान फाइनेंशियल टाइम्स को दिए। एक इंटरव्यू में राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि भारत में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव प्रक्रिया को कमजोर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची में गड़बड़ी और सद्दार आरोप ने सद्दार में हस्तक्षेप लोकतंत्र को खतरे में डाल रहे हैं। BSNL टावर का वर्चुअल उद्घाटन मोदी। आज राजस्थान के जैसलमेर जिले स्थित सीमा क्षेत्र में BSNL का एक मोबाइल टावर वर्चुअली उद्घाटित करेंगे। यह खासकर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF के अग्रिम चौकियों एवं स्थानीय निवासियों की मोबाइल कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए है। आयुष्मान भारत PMJ ने पूरे किए 7 वर्ष। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने आज 7 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस दौरान लाखों गरीबों और वरिष्ठ नागरिकों को मुफ्त चिकित्सा सुरक्षा मिली है। अब इंटरनेशनल ट्रेड शो का उद्घाटन करेंगे। मोदी नोएडा में आयोजित यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2025 का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। सुरक्षा व्यवस्था के लिए लगभग 2-500 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 24 सितंबर बुधवार यानी आज से रोजाना सुनवाई शुरू होगी। इससे लंबे समय से अटका 27% आरक्षण विवाद सुलझने की उम्मीद जगी है। महाराष्ट्र के नासिक जिले में
सोमवार सुबह से लगातार हो रही बारिश के कारण बांधों का जलस्तर बढ़ गया है। गंगापुर बांध, जो नासिक शहर को पानी सप्लाई करता है, से अतिरिक्त पानी छोड़े जाने पर गोदावरी नदी का जलस्तर भी बढ़ गया। दरना नदी का स्तर भी ऊपर गया है। मंगलवार को शहर में 47.5 मिमी वर्षा दर्ज की गई। इसके चलते रामकुंड और गोदाघाट क्षेत्र के छोटे मंदिर डूब गए और बाढ़ जैसे हालात बने। कई इलाकों में जलभराव से यातायात बाधित हुआ और कुछ स्थानों पर बिजली आपूर्ति भी प्रभावित हुई।